अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। यूँ तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, जेड प्लांट है। बहुत से बेशुमार प्लांट्स हैं। इनमें कुछ प्लांट्स इंडोर होते हैं और कुछ आउटडोर होते हैं। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट पे बात करेंगे, शेड लविंग प्लांट पे, जो कि बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत जल्द प्रोपोगेट होता है। और हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। चंद दिनों में ये पूरी बास्केट को कवर कर लेता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे हाइट पे रखें जहाँ पे नीचे से हैंग होता हुआ इसकी जो ब्रांचेस हैं लटकती हुई नज़र आएँ, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और मुझे इस प्लांट की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो इसके ये ग्लिटर टाइप लीव्स हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं, प्रॉपर तरीके से सनलाइट और शेड प्रोवाइड करते हैं, तो इसके ये जो लीव्स के बीच में देखें कलर कंट्रास्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल यूँ ये वाइट वाला हिस्सा जो ग्रे ग्रे है, इस तरह फील हो रहा होता है जैसे कुदरत ने इसके अंदर कोई ग्लिटर भरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास ये प्लांट पहले नहीं था, लेकिन मैं जब भी देखती थी मुझे प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये प्लांट गिफ्ट किया। तो देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है इस वक्त, और बहुत से प्लांटर बना लिए हैं मैंने एक प्लांट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्लांट को प्रोपोगेट कैसे करते हैं। ये इतना अच्छा और इतना खूबसूरत प्लांट है कि अगर प्लांटर साथ साथ पड़े हुए हैं तो इसकी एक ब्रांच दूसरे प्लांटर के अंदर चली गई है, जैसे इस तरह से देखें सॉइल के टच में आएगी तो वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब इस प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है, जैसे बाहर के मौसम में और बरसात के मौसम में, तो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं इनके यहाँ पे नोड एरिया के नीचे खुद से लंबी लंबी सी रूट्स बन जाती हैं। तो उसके ज़रिए भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं जो बिगनर्स हों। लेकिन जो ओल्ड प्लांट लवर्स हैं, पुराने गार्डनर्स हैं, तो उनको पता होगा कि अगर हम इसकी इतनी सी ब्रांच भी कट करके लगाते हैं तो बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। और किस तरह से हमने इसकी मिट्टी बनानी है, तो ये एक बहुत नाजुक सा प्लांट है, इसलिए आप इसकी जब भी सॉइल बनाएं तो वेल ड्रेन्ड बनाएं ताकि बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना होने पाए, क्योंकि ये जितना प्यारा और जितना खूबसूरत है ओवर वाटरिंग को इतना ही ये नापसंद करता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक हिस्सा अपने गार्डन की सॉइल ले लें, एक हिस्सा उसके अंदर चाहे तो कोकोपीट ऐड कर लें, या सॉइल को पोरस बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए आप भल वाली मिट्टी ऐड कर लें, और साथ में एक हिस्सा काउडंग मैन्योर वगैरह बना लें ताकि बहुत अच्छा सॉइल मीडिया बने और बार बार इस प्लांट को फर्टिलाइज़ भी ना करना पड़े। वैसे ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ करें या ना करें ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। सिंपल मिट्टी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। इसको आप कप्स में ग्रो कर लें, बड़े पॉट्स में ग्रो कर लें, छोटे पॉट्स में ग्रो कर लें, हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो कर लें, प्लास्टिक पॉट्स में ग्रो कर लें, यानी कि जिस तरह का भी आप प्लांटर चाहें इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी इतनी सी ब्रांच लगाने की देर है और देखें फिर चंद ही दिनों में आपको बहुत ही खूबसूरत और घना सा प्लांट नज़र आएगा। और मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 1 साल से है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब भी मेरे पास कोई नया प्लांट आता है तो मैं उसकी फ़ौरन से वीडियो नहीं बनाती जब तक मैं उस प्लांट की नेचर को समझ नहीं जाती। जब उस प्लांट की नेचर अच्छी तरह से मेरी समझ में आ जाती है कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी किस तरह का एरिया प्रोवाइड करना है हमने इससे, और पानी की ज़रूरत कितनी है, उसके बाद जाके फिर मैं किसी भी प्लांट पे वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मिसगाइड करना बहुत ही बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता इंसान को। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके लिए हम पोरस सॉइल मीडिया बनाएं, क्योंकि प्लांट्स रोज़ रोज़ ना तो लिए जाते हैं, ना परचेज़ किए जाते हैं, और ना रोज़ कोई गिफ्ट ही देता है। तो इसलिए जब भी आप अपने प्लांट को लगाएं अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया बना लें। और जब हम इस प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं, मज़ीद प्लांटर्स रेडी करते हैं इसके, तो फिर तो पॉट के अंदर जस्ट 1-2 ब्रांचेस नज़र आ रही होती हैं। तो जब देखें कि पॉट की मिट्टी सूख रही है, चाहे किसी भी चीज़ में लगा हुआ है, तो आप पानी दें। अदरवाइज़ जब इस तरह से प्लांट बहुत ही घना और बुशीर सा हो जाता है
तो आप जस्ट डेली इसको सुबह शाम गर्मी के मौसम में, और सर्दियां हों तो अपने एरिया के इनके मुनासिबत से चाहें तो आप सुबह शाम कर दें, या हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें, हफ्ते में 2 दफ़ा कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हफ्ते में 1 बार ही काफ़ी है। तो इसको शावरिंग अगर करते रहें तो इसकी मिट्टी भी नम रहेगी हल्की हल्की, और आपका प्लांट ही बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। मैंने जब इस प्लांट को ग्रो किया था तो मैंने इसके अंदर, तब जैसे मैंने आपको सॉइल मीडिया बनाना बताया है कि एक हिस्सा भल वाली मिट्टी, एक हिस्सा काउडंग कंपोस्ट, और एक हिस्सा मैंने अपने गार्डन की जो नॉर्मल सॉइल थी यूज़ की हुई पहले से, वो मिक्स करके तो अच्छा सा पोरस सा मीडिया बना के तो मैंने इसको ग्रो किया था। उसके बाद मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत प्लांट और कितना हेल्दी है। और इसकी जब बहुत ज़्यादा शूट्स निकलती हैं और देखें कि ज़्यादा डी शेप हो रहा है आपका प्लांट, अनवांटेड सी लग रही हैं, तो उनको आप कट करते जाएं इस तरह इतना इतना, और मज़ीद प्लांटर्स रेडी करते जाएं। और कुछ प्लांट्स के लीव जो होते हैं वो बाज़ात इस तरह से हो जाते हैं, तो इनको आप एहतियात के साथ प्लांट के साथ से अलग करते जाएं। आज मैं सुबह से गार्डन में काम कर रही हूँ तो मेरे हाथ भी कुछ मैले से हो रहे हैं, और वैसे भी रोज़े के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है गार्डन में आके काम करना, बट करना तो होता है। सो आज मैं भी तकरीबन सहरी के बाद अपने गार्डन में आ गई थी, तो मैंने बहुत से प्लांट्स का इधर उधर ट्रांसप्लांट करना था, बहुत से देखभाल करनी थी, वो मैंने सुबह से किया है। और शेड में रखने के लिए आप इसको इंडोर आपके घर में जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ रख लें तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की ठंडी ठंडी सी धूप आती है वहाँ रख लें, वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगर आप नेट के नीचे रखते हैं या थोड़े बहुत एरिया में आपने शेड का इंतज़ाम किया हुआ है तो ऐसी जगह पे भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा खिलते हुए कलर देगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम वेंडिंग जीव को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। या हमें अगर फ़र्ज़ करें कि छोटी सी इतनी सी कटिंग भी कहीं से, ये देखिए किसी भी प्लांट के साथ से अगर आप देखें कि ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो रही हैं, इधर उधर बेढंगी सी लग रही है फैलती हुई, तो आप इनको उतारें और पकड़ के आप बहुत ही इजीली अपने प्लांट प्रोपोगेट करें। और अगर वेंडिंग जू एक ही तरह का प्लांट काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी सारे प्लांटर्स के अंदर लगा हुआ हो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तो देखते हैं अब हम इसे कैसे लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस वाली बकेट में भी लगाया हुआ है, और ये एक बिल्कुल छोटी सी बोतल है। ये देखें इसको मैंने फ्लावर शेप में कट करके तो इसके अंदर 2 या 3 कटिंग्स लगाई थी। तो अब देखें माशाल्लाह कितना बुशी हो गया ये प्लांट भी। तो ये देखें इसके लीव्स वगैरह भी उतारने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप ऐसे ही पकड़ें कटिंग को और इस तरह से ग्रो करते हैं। और इसको आप जिस तरह की मिट्टी में भी लगा देंगे ये बहुत ही इजीली चल जाएगा। पॉट में मिट्टी डालने के बाद आप उसको पुश ना कीजिए, नरम रखिए, और अगर आप पुश कर लें तो फिर किसी भी पेंसिल वगैरह या ब्रश के हैंडल से उसमें होल बना के तो फिर आप अपने प्लांट को ग्रो कर लें। ये देखें बहुत ही इजीली हम बहुत से प्लांट रेडी कर सकते हैं वेंडिंग जीव के। ये देखें बस हमारा प्लांट प्रोपोगेट हो गया। और अब हम मैंने जो मिट्टी ली है ये मैंने बिल्कुल सिंपली भल वाली मिट्टी ली है। ये देखें तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी भल वाली ही लें, जिस तरह की मिट्टी भी अवेलेबल हो, बस बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी ना हो, बंधी हुई मिट्टी ना हो, जैसे चिकनी मिट्टी होती है। तो अपने गार्डन की सॉइल लेके आप उसमें ग्रो कर दें तो बहुत ही इजीली ये प्लांट चल जाता है। तो बस अब हम इनको हल्का हल्का सा पानी डाल देंगे। बस हमारे प्लांट लग गए। तो पानी देने के बाद आपने इनको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे प्लांट जल्द अज जल्द अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लें। तो ये देखें नीचे से टोटली जो इसके लीव्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और ऊपर से इस तरह से शेडिड, बहुत ही खूबसूरत। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।